हेलो स्टूडेंट, ये आपने लास्ट वीडियोस में रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर फार्मूला, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड यूजेज ऑफ मिरर्स और उससे रिलेटेड सम प्रॉब्लम्स एज न्यूमेरिकल्स के रूप में देखे। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन। तो देखेंगे आज रिफ्रैक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन लाइट का। तो हेडिंग डाल लेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए जो रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन आपका इको ऐसे सरफेस से होता है जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड हो, मीन्स कोटेड हो, और अनदर सरफेस स्मूथ हो। बट रिफ्रैक्शन के लिए हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम की नीड होती है। कैसा मीडियम हो? ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसके आर पार लाइट रेज ट्रेवल कर सके। तो ऐसा कौन सा मीडियम है? इस मीडियम के लिए हम स्लैब ऑफ ग्लास ले सकते हैं, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है। तो एयर में भी रिफ्रैक्शन होगा आपका, लिक्विड में भी रिफ्रैक्शन होगा, और सॉलिड के रूप में ट्रांसपेरेंट शीट मीन्स स्लैब ऑफ ग्लास। तो एयर, लिक्विड और सॉलिड्स, इन थ्री मीडियम्स के द्वारा भी रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। होता क्या है, देखा होगा कि जब एक मीडियम से लाइट रे अनदर मीडियम में प्रोसेस होती है, ट्रेवल करती है, तब वो अपने ऑन इट्स पाथ से कुछ डेविएट्स हो जाती है, मीन्स बेंड हो जाती है। और दिस टाइप फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। देखिए, व्हेन a light ray travels one transparent medium to another transparent medium, it deviates or bends on its path. This phenomenon is called refraction of light।
दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, जब कोई भी लाइट रेज वन मीडियम से अनदर मीडियम में पास आउट करती है तो इंटरफेस पॉइंट से अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट्स हो जाती है, मींस बेंड्स हो जाती है। इस टाइप के फेनोमेनन को क्या कहते हैं? रेफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसी में रेफ्रैक्शन हैपन क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ रेफ्रैक्शन? रेफ्रैक्शन का रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों अपने ऑन इट्स पाथ से डेविएट्स हो जाती है? तो डेविएट्स होने का रीजन ये है कि लाइट की जो स्पीड है एयर और वैक्यूम में, आपने पूर्व वीडियोस में भी पढ़ी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम C is equal 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। दिस वैल्यू इज मैक्सिमम। इसके बाद ये लिक्विड में अगर जाएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, सॉलिड में और भी कम हो जाएगी, मीन्स इसकी स्पीड कम हो जाती है। और जब स्पीड कम हो जाती है तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट्स हो जाती है, अर्थात कुछ बेंड्स हो जाती है। अब ये 3 टाइप्स मीडियम है, इन मीडियम पर बेंड्स होती है। बेंड्स होने का रीजन भी कुछ होगा, मीन्स बेंड्स होती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज हो जाने के कारण बेंड्स हो जाती है। अब वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होने का रीजन है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो मीडियम की डेंसिटी मीन्स उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जितने पास पास होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही अधिक होगी। जैसे सॉलिड की डेंसिटी अधिक हो गई, लिक्विड की उससे कम, और एयर की उससे भी कम डेंसिटी होगी, अर्थात ऑप्टिकल डेंसिटी पर भी डिपेंड्स करता है। तो अब चूंकि ऑप्टिकल डेंसिटी जिस मीडियम की अधिक होगी उसमें रेफ्रैक्शन अधिक होगा, अर्थात कह सकते हैं कि उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा। तो ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको डिनोट्स करते हैं बेटा एन से आर म्यू से। एन से डिनोट्स करें या म्यू से। एन और म्यू बाथ सिंबल से डिनोट्स किया जाता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एन इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एन इज इक्वल सी अपॉन बी, जहां पर एन हमारा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इट हैज नो यूनिट। एन इज इक्वल सी अपॉन बी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड बी इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये रेफ्रैक्शन। अब इसी में आता है लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रेफ्रैक्शन। Refraction has 2 laws. फर्स्ट ला क्या है, ध्यान देंगे, ये हमारी एक इंटरफेस पॉइंट है वेयर दिस इज नॉर्मल एंड
ये फर्स्ट मीडियम हो गया, दिस इज सेकेंड मीडियम, मीन्स फर्स्ट मीडियम इज रेरर एंड सेकेंड मीडियम इज डेंसर। रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम, डेंसर। अब अगर कोई लाइट रेज मीन्स इंसिडेंट रे एंगल आई, रेफ्रैक्टिव रे रेफ्रैक्टिव एंगल आर, ये मीडियम N1 है, ये मीडियम N2 है। N2 इज ग्रेटर देन N1 मीन्स मीडियम 2 का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम 1 के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर है। तो जब इंसिडेंट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो इंटरफेस पॉइंट से क्या हो जाती है, बेंड्स हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ रेफ्रैक्शन हैज टू लॉज। फर्स्ट लॉ क्या है रेफ्रैक्शन का, इंसिडेंट रे, रेफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल at the point of interface in the all lie in same plane। incident ray, refractive ray, normal at the interface point, this all lie in the same plane। फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या है, given two media are wavelength of incident ray means तो किसी सिंगल कलर के लिए, एक कलर के लिए, तो द रेशियो साइन ऑफ द इंसिडेंस एंगल टू द एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। फिर से ध्यान देंगे, गिवन टू मीडिया आर गिवन कलर्स लाइट वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द रेफ्रैक्टिव एंगल इज कांस्टेंट। इफ इंसिडेंस एंगल I and refractive angle are, then sin I upon sin R is equal 1 and 2 is equal N2 upon N1 is constant, This law is called Snell's law. This is called Snell's law. This is called Snell's law.